प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान के कराची शहर में एक हाफिज कुरान लड़की थी। मगर जब उसकी मौत हुई और लोग उसे दफनाने के लिए कफन पहनाने लगे तो कफन बार बार फट जाता और आग लग जाती। काफी वक्त तक ऐसा ही चलता रहा। आखिर में मोहल्ले वाले मजबूर होकर उसे बिना कफन के दफनाने लगे। लेकिन उसकी कब्र जहां भी खोदी जाती वहां पानी भरा मिलता, जबकि कब्रिस्तान सूखे इलाके में था। मोहल्ले के लोग ये सब देखकर परेशान हो गए और मोहल्ले के काबिल मौलवी को बुलाया। जब मौलवी ने लड़की को हाथ लगाया तो सबके होश उड़ गए। आखिर मौलवी ने उसमें क्या देखा, चलिए पूरी कहानी जानते हैं। पूरी कहानी जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक बने रहें। ये कहानी उस हाफिज कुरान लड़की की सहेली इस तरह बयान करती है कि हमारे मोहल्ले की सबसे नेक और पाक किरदार लड़की का नाम नूर बानो था। वो इतनी नेक थी कि जब मोहल्ले में कोई औरत इस दुनिया से चली जाती तो लोग नूर बानो को बुलाकर मृतक के कान में अजान देने के लिए कहते। लोग नूर बानो से मगफिरत की दुआ करवाते थे। नूर बानो मेरी बहुत अच्छी दोस्त और कजिन भी थी। हम लोग ऊपर नीचे के मकानों में रहते थे। लेकिन जब नूर बानो खुद इस दुनिया से चली गई तो उसके साथ जो हुआ उसे देखकर दिल खून के आंसू रो रहा था। ये वाकया हमारे पूरे मोहल्ले का ऐसा वाकया था जो आज भी बच्चे बच्चे की जुबान पर है। नूर बानो की एक बहन सलमा भी थी जो बिल्कुल भी उसकी जैसी नहीं थी। वो अपनी बहन से बहुत जलती थी और अपनी बहन को बहुत नफरत करती थी। मेरा नाम मैनाज है और मैं भी नूर बानो की उम्र की ही हूं। हम लोग एक ही बिल्डिंग में रहते थे जिसमें ऊपर नीचे 4 घर थे। हमारे घर में एक छोटा सा रास्ता भी था जिसे हमने बंद नहीं किया था और वहां से हम लोग एक दूसरे के घर आते जाते रहते थे। मेरी मां की और नूर बानो की मां की बहुत अच्छी दोस्ती थी, लेकिन सलमा की किसी से नहीं बनती थी, न अपने घर वालों से न मोहल्ले वालों से। नूर बानो की मां अपनी बेटियों पर हैरान होती थी कि एक बेटी इतनी अच्छी और दूसरी बेटी को क्या हो गया है। मेरी मां समझाती थी कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। नूर बानो पर उसकी दादी का असर था जो बहुत नेक और परहेजगार थी। नूर बानो पूरे मोहल्ले में मशहूर थी। वो कहती थी कि लोग मुझसे दुआ क्यों करवाते हैं, मैं खुद एक गुनाहगार हूं। मैंने कहा कि तुम पागल हो, तुम जैसी इस मोहल्ले में कोई नहीं है। फिर उसने मुझे कहा कि उसकी बहन के बारे में कुछ बताना चाहती है, लेकिन अगर उसकी बहन को पता चल गया कि उसने उसकी शिकायत की है तो हमारी जिंदगी में और भी नफरत बढ़ जाएगी। मैंने कहा कि बताओ क्या बात है। तभी उसकी बहन वहां आ गई और नूर बानो ने मुझे इशारा किया कि बाद में बताएगी। लेकिन इसी दौरान मैं और मेरे घरवाले 2 दिन के लिए गांव जा रहे थे, इसलिए हमें इतना पता नहीं चला कि आगे क्या हुआ। एक तरफ रोड थी और वो बहुत ही खुला सा रास्ता था, इसलिए अंदाजा नहीं हुआ कि जलजले की शिद्दत कितनी ज्यादा थी। लेकिन जब घर आए तो यह देखते ही कदमों तले से जमीन निकल गई कि जलजला बहुत तेज था और हमारी बिल्डिंग बहुत ही ज्यादा हिलने की वजह से कमरे की छत गिर गई थी, जिसकी वजह से नीचे का कमरा पूरी तरह टूट गया था, लेकिन बाकी घर सही सलामत खड़ा था। अब हमारे दिल में यही दुआ थी कि कुछ बुरा ना हो, लेकिन बुरा हो चुका था। इस कमरे में नूर बानो रहती थी और वो इस दुनिया से जा चुकी थी। उसके माँ बाप की हालत बहुत बुरी थी। उनकी जवान बेटी इस दुनिया में नहीं रही और वो भी एक हादसे में। मेरे लिए तो ऐसा ही था जैसे मेरी अपनी बहन ही आज इस दुनिया में नहीं रही। अजीब सी भगदड़ मच गई। उसे जल्दी जल्दी वहां से निकालकर अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल ले जाते समय उसमें कुछ सांसें बाकी थीं, लेकिन अब यह बिल्कुल साफ हो गया था कि वो इस दुनिया से जा चुकी थी। हम लोग बहुत ही ज्यादा हैरान और परेशान थे। हमें पता था कि हादसे में तो कुछ भी हो सकता है, मगर नूर बानो का इस दुनिया से जाना बहुत बड़ा सदमा था। उसके माँ बाप की हालत भी कुछ अजीब सी थी। उसकी माँ बेहोश हो गई और ऐसा लगा कि वो गहरी बेहोशी में चली गई। अब वो अस्पताल में पड़ी थी और उसका बाप बाकी मामलात संभाल रहा था। उसे एक घर में ले जाया गया जो हमारे मोहल्ले का सबसे बड़ा घर था और वहां के लोग भी नूर बानो को बहुत पसंद करते थे। उनका एक बहुत बड़ा सहन भी था। सोचा कि वहीं पर आखिरी रस्में अदा हो जाएंगी, जैसे कि गुस्ल देना, मैयत को दफनाने के लिए तैयार करना और फिर वहीं से जनाजा ले जाना। क्योंकि इन लोगों का घर तो टूट चुका था,
लेकिन अभी यहां पर क्या होने वाला था ये हम सब सोच भी नहीं सकते थे। नूर बानो के चेहरे को ढांप दिया गया था। कहा जा रहा था कि नूर बानो ने खुद कहा था कि उसकी मैयत को कोई भी ना देखे। वो आखिरी वक्त में भी पर्दे में रहना चाहती थी। वो हमेशा पर्दा करती थी। वैसे तो उसका कोई भाई नहीं था, इसलिए घर में सामान्य तरीके से ही रहती थी, लेकिन बाहर निकलती तो पर्दे के सारे उसूल पूरे करती थी। बुर्खा पहनती, जुराबें और दस्ताने भी। चाहे जितनी भी गर्मी हो तब भी पर्दे में ही रहती थी। नूर बानो की मौत के बाद उसके जनाजे में शामिल होने के लिए हर कोई आया। औरतें भी मैयत पर आना चाहती थीं। उनका घर धीरे धीरे लोगों से भरने लगा। रिश्तेदारों को कोई फोन कर रहा था या नहीं हमें नहीं पता, लेकिन बहुत से लोग आ रहे थे। मैं भी लोगों की खातिरदारी में लगी थी। अब मैयत को गुस्ल देने का वक्त हो गया था। नूर बानो की खाला ने कहा कि बाकी कोई भी नहीं आएगा। ये भी नूर बानो की आखिरी वसीयत थी। मैं इस बात पर हैरान थी कि जिसने हादसे की सूरत में इस दुनिया से गई, उसने इतनी कम उम्र में वसीयत कैसे कर ली कि ये ना किया जाए, वो ना किया जाए। खैर, मैं सोच रही थी कि मैं उससे आखिरी बार ठीक से मिल भी नहीं पाई। मैंने उसे 2-3 दिन पहले देखा था। मैं अपने रिश्तेदारों के घर गई हुई थी। वापस आई तो ये सब कुछ हो चुका था। मैं उसकी दोस्त थी और बहन जैसी भी। मुझे आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन सलमा कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। सबने पूछा कि सलमा कहाँ है, तो बताया गया कि उसकी माँ बेहोश हो गई है, इसलिए सलमा अस्पताल में है। मैं चारपाई पर पड़ी थी। जब कफन पहनाने लगे तो उसकी खाला ने चीखें मारनी शुरू कर दी और कुछ औरतों को अंदर बुला लिया। मैं भी अंदर चली गई। उसकी खाला ने कहा कि ये देखो क्या हो रहा है। हमने देखा कि कफन फटा हुआ था। हमने कहा कि आजकल के लोगों का कोई ईमान नहीं है, फटा हुआ कफन दे दिया। लेकिन उसकी खाला ने कहा कि कफन अभी अभी फटा है। हमने सोचा कि शायद कफन पहले से ही फटा होगा या कपड़ा कमजोर होगा, लेकिन कफन का कपड़ा काफी भारी और मोटा था। दूसरा कफन मंगवाया गया और हम लोग बाहर आ गए। थोड़ी देर बाद फिर से चीखने की आवाज आई। कफन को आग लग चुकी थी और यह साइड से जल चुका था। प्यारे दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का पूरा पार्ट देखना चाहते हैं तो हमारे पाले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्यारे दोस्तों, आगे की वीडियो हम जल्दी अपलोड करेंगे। सारे लोग एक बार कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने सुनने में